dear students, I am Bhavna Singh. Today we are going to learn a new topic which is other modes of nutrition. Students, last time जो last session में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो nutrition है plants में they undergoes in the process of autotrophic nutrition. उनका क्या type होता है? Autotrophics, यानी कि वो अपना खाना self बनाते हैं, खुद बनाते हैं. But देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि प्लांट्स, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सनलाइट लेते हैं और वो क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में अपना खाना खुद से बनाते हैं. लेकिन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल ये प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते. तो वो प्लांट्स कहाँ जाते हैं, कौन से प्रोसेस में जाते हैं? वो फॉलो करते हैं प्रोसेस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि दे डिपेंड ऑन अदर्स. सो सम ऑफ द प्लांट्स दे लैक्स क्लोरोफिल और ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. दे यूज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो फॉलो करते हैं. पहला है टाइप, कुछ टाइप्स हैं इसमें जो वो फॉलो कर रहे हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट टाइप इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स आर दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर्स. ये क्या करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और वो उन पर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनसे. ठीक है, उनको बोलते हैं होस्ट. ये क्या है? होस्ट है प्लांट. इससे क्या हुआ, इसका जो एग्जांपल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का वो है कस्क्यूटा. कस्क्यूटा क्या करता है, एक पैरासाइट है और क्लाइंबर है. ये बेल है जो दूसरे प्लांट पर चढ़ जाती है और उससे न्यूट्रिशन लेती है, उससे खाना लेने लगती है. तो ये क्या कहलाएगी? एक पैरासाइट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पैरासाइट. कस्क्यूटा को हिंदी में जो है हम अमर बेल भी बोलते हैं. आपकी बुक में भी है, आप देख लीजिएगा. These type of plants they do not have chlorophyll. इन पे क्लोरोफिल क्या होता है? नहीं होता. और they climb on host to deprive nutrients. ये दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे चढ़ने लगता है और उससे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेने लगता है. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके आने वाले आगे हायर स्टैंडर्ड्स में भी काम आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा. नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट्स को खा रहा है. कभी सुना है हमने कि जो प्लांट्स ऐसे जो इंसेक्ट को भी खा रहे हैं? यस, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच ईट इंसेक्ट्स. उस प्लांट का क्या नाम है? पिचर प्लांट. पिचर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. उसकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं. देखो यहाँ पर इसकी लीव्स जो क्या है, ये लीव्स हैं. ये लीव्स क्या हो रही है? मॉडिफाइड हो रही हैं और एक पिक्चर टाइप का स्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं. तो दैट मीन्स कि देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर. ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक लिड है. ये लिड जो भी छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट इसके पास आते हैं वो क्या करता है, इसको ट्रैप कर लेता है. और ट्रैप करके अंदर उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. यहाँ पर वो डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है और उससे वो इंसेक्ट को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है. तो इस तरीके के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. और इसका एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट. अंडरस्टूड? दे आर हैविंग मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर एंड दे ट्रैप द स्मॉल इंसेक्ट्स. छोटे छोटे इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेता है, उन्हें मार देता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहे हैं उनसे वो उसको खत्म करके डाइजेस्ट कर जाता है और ग्रोथ करने लगता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ये क्या है? इसमें आपने देखा होगा मशरूम जो हम खाते भी हैं. मशरूम जो है वो एक फंजाई है. और ये ब्रेड देख रहे हो, ब्रेड, इस ब्रेड पे छोटे छोटे फंगस लग जाते हैं. कभी कभी हमने देखा है कि हमने अगर 2-4 दिन तक ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दिया बाहर तो वो ब्रेड क्या होती है, थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, तो मॉइस्चर वाली जगह पर फंगस लग जाता है. तो वो फंगस जो होता है वो मोल्ड कहलाता है. इसमें ये क्या करता है, जो जितने भी जो डेड और डिके मैटर है, जैसे ब्रेड क्या है, डेड और डिके है ना, तो उस पर क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो इससे अपना न्यूट्रिशन लेने लगता है और ग्रोथ करने लगता है. और ये भी वही है, मशरूम भी फंगी है. ये भी डेड और डिके. आपने देखा होगा सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी और जो मॉइस्चर जहाँ पर होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है और वहीं पर ग्रोथ करता है. तो ये क्या करते हैं, दे ग्रो ऑन डेड एंड डिके
मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करने लगते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म्स, और इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने लगते हैं। इसके अंदर जो ऐसे फंजाइज होते हैं, इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिससे वो क्या करता है, उस जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्या करता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेने लगता है और ग्रोथ करता है। तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं और सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। सैप्रोट्रॉप्स क्या मतलब हुआ कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिके मैटर, दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कि अचार जो होता है ना, जो हम खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें अगर ऑयल कम हो जाता है या वो एयर के कांटेक्ट में आ गया तो वो ऊपर से खराब होने लगता है। उसमें ब्लू या ग्रीन कलर का आप देखे होंगे, छोटा एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉटन जैसा निकल आता है, वो क्या कहलाता है, फंगस कहलाता है। तो फंगस जो होता है वो छोटे जो डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उन्हीं के ऊपर डेवलप करने लगता है, उनको मॉइस्चर की जरूरत होती है डेवलप करने के लिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस मतलब कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, तुमने मुझे ये दे दिया, मैंने तुमको ये दे दिया, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही टफ, बहुत ही इजी है। इट इज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप, मैं तुमको ये दे देता हूं, तुम मुझे ये दे दो, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इनको बोलते हैं लिचेंस। लिचेंस में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो होता है फंगस और एक होता है एल्गा। ये क्या करते हैं, जो फंगस होता है वो इसको क्या प्रेजेंट करता है, एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये क्या करते हैं, एल्गा को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एल्गा को वाटर और मिनरल्स दे देते हैं, ठीक है। और एल्गा क्या करता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो उनको फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेते हैं और थोड़ा सा खाना फंगस को भी देते हैं। ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके के जो नेचर होता है वो कहलाता है सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? दे लिव टुगेदर, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप you like the learning session, so please like and share the video and subscribe your channel. Keep doing revision. We'll come with our next topic. Till then, bye bye.